नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की इस छठे प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम कवि सूरदास का भ्रमर गीत सार देख रहे हैं। भ्रमर गीत सार का जो संपादित रूप है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, भ्रमर गीत सार, उसके जो चयनित पद है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उनका भावार्थ और व्याख्या हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले प्रसंग के अनुरूप गोपिया और उद्धव दोनों में वार्तालाप जारी है। उद्धव ने निर्गुण का संदेश दिया है, निर्गुण की उपासना पर बल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण ने यह संदेश आप लोगों के लिए भेजा है, ब्रजवासियों के लिए भेजा है। गोपिया इस उद्धव के निर्गुण के संदेश का प्रत्युत्तर व्यंग्यात्मक तरीके से दे रही है। वे बातों ही बातों में जो है वो निर्गुण का खंडन कर रही है, सगुण की स्थापना कर रही है, उद्धव का तिरस्कार भी कर रही है, लेकिन ससम्मान, कि उन्हें जो है वो बुरा भी न लगे। तो इसी प्रसंग में पद संख्या 23 जो है वह हम देखें। राग काफी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। यहाँ ब्रज में बहुत बड़ा एक व्यापारी आया है। यह व्यापारी कौन है? यह व्यापारी उद्धव है। और यह कौन सा व्यापार करने आया है? यह निर्गुण भक्ति का व्यापार करने आया है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत भौरे निपट सुधारी। दूर ही ते खोटो खायो है, लिए फिरत सिर भारी। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। आपनो दूध चांडी को पिए, खार कूप को पानी। ऊधो जाहू सभार, यहाँ ते बेगी गहरू जनी लावो। मुँह मांग्यो पेहो सूरज प्रभु, साहो ही आनी दिखावो। अब देखिए यहाँ पर गोपिया जो है वो व्यंग्यात्मक तरीके से उपहास करते हुए देखिए जो है वो उद्धव पर क्या व्यंग्य कस रही है। हे सखी देखो, यहाँ हमारे ब्रज में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है और क्या लाया है? लादी खेप गुण ज्ञान जोग की। गुण ज्ञान जोग, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण साधना पद्धति, निर्गुण ईश्वर की बात कर रहा है और यह खेप इसने आके ब्रज में उतारी है। फाटक देकर हाटक मांगत। फाटक का मतलब फटकन, अनाज को साफ करने के बाद जो उसका कचरा बचता है उसको फटकन कहते हैं। कि उसके बदले में यह तो हृदय मांग रहा है, हमारा सारा का सारा जीवन मांग रहा है। बोरे निपट तो उतारे। कितना भोला है, अज्ञानी है कि इसे पता भी नहीं कि सौदेबाजी किस तरह से की जाती है। धूर ही थे खोटो खायो है। हे सखी, ऐसा लगता है कि इस उद्धव ने तो जो है वो केवल धूल ही खाई है, इसे बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। लिए फिरत सिर भारी है, अपने सिर पे इस निर्गुण साधना की, निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण उपासना की इतनी बड़ी यह गठरी लेकर घूम रहा है। ऐसा लगता है यह मूर्ख है, इसने धूल ही खाई है, इसे समझ में कुछ भी आता नहीं है। इनके कहे कौन डहकावे। और इन उद्धव जी को यह भी नहीं पता कि इनके कहने से कोई भी इनकी बातों में, यहाँ पर ब्रज में इनकी बातों में आने वाला नहीं है। ऐसी कौन अजानी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की भक्ति, उनके प्रेम से अनजानी कोई भी नहीं है। समस्त गोपियाँ आपस में बात कर रही है कि ऐसी कौन है जो इनकी बातों में आ जाएगी? कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ अनजानी कोई भी नहीं है, सभी श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबी हुई है। आपनो दूध छांडी को पीवे, खार कूप को पानी। ऐसा मूर्ख कौन होगा जो अपना मीठा दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा? अब देखिए यहाँ पर यह दूध जो है वो सगुण भक्ति का प्रतीक है और यह खारे कुएं का पानी जो है वो निर्गुण भक्ति का प्रतीक है। उधो, हे उद्धव सुनो, जाहू सवार, सुबह होते ही जाओ, यहाँ ते बेगी गहरू। तुरंत जो है वो यहाँ से प्रस्थान करो, सवेरे जल्दी जनी लावो, वहाँ पर ले जाओ जहाँ पर आपका यह सौदा ठीक ठाक बैठ सके। मुँह मांग्यो पे हो, वहाँ पर आपको इसकी मुँह मांगी कीमत मिल जाएगी। सूरज प्रभु साहु आनी दिखावो। आप सूर्य उगते ही यहाँ से जो है वो चले जाइए और जहाँ पर आपको इस निर्गुण साधना पद्धति की ठीक ठाक कीमत मिल जाए, वहाँ पर जाकर इस अपनी खेप को उतारिए। इस ब्रज में तो इसका कोई दाम, कोई मूल्य आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हे उद्धव, यहाँ सभी श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति में डूबे हुए हैं। कोई भी अनजान नहीं है जो आपको अपने मीठे दूध के बदले इस खारे पानी को स्वीकार करेगा। ऐसा अनजान यहाँ पर कोई भी नहीं है। इसलिए हे उद्धव, यह निर्गुण का संदेश आप यहाँ पर मत दीजिए। आगे देखिए पद संख्या 24। इसी पूर्व प्रसंग में जो है वो पद संख्या 24 में
गोपियाँ वापस जो है वो उसी प्रसंग में उद्धव से कह रही है, जोग ठगोरी ब्रज न बिखे है। देखिए पहली पहली पंक्तियों पे आप जो है वो गौर कीजिए। हे उद्धव, इस ब्रज में जो है तुम्हारा यह ठग वाला सौदा, जो योग का सौदा है, वह बिकने वाला नहीं है। यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिरी जे है, जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय है। दाहक चांडी के कटुक निम्बोरी को अपने मुख खे है, मूरी के पातन के कैना को मुक्ता हल दे है, सूरदास प्रभु गुण ही चाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। देखिए बहुत ही सुंदर जो बात है वह गोपिया जो है वो उद्धव को कह रही है। व्यंग्यात्मक तरीके से उद्धव पर कटाक्ष भी कर रही है, सगुण की स्थापना भी कर रही है, निर्गुण का खंडन भी कर रही है। जोग ठगोरी ब्रज न बिके है उद्धव, यहाँ पर ब्रज में तुम्हारा यह जोग का ठग वाला सौदा बिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सौदेबाजी जो है वो बराबर नहीं है। आप हमसे जो है वो निर्गुण भक्ति का जो है वो छोड़ने, सगुण भक्ति छोड़ने के लिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण को विस्मृत करने के लिए कह रहे हैं, और बदले में संदेश योग का दे रहे हैं। हे उद्धव, यह होना संभव नहीं है। यह व्यापार तिहारो उधो ऐसो ही फिरीजे है। तुम जैसे इसको लेकर आए हो वैसे का वैसे इसको वापस यहाँ से लेकर चले जाइए। यहाँ पर यह व्यापार चलने वाला नहीं है। जापे ले आए हो मधुकर ताके और न समय। हे मधुकर, हमें ऐसा अंदेशा है कि आप इसे जहाँ से लेकर आए हैं यह उनके हृदय में भी समाने वाला नहीं है। यहाँ पर एक संकेत श्री कृष्ण की तरफ भी है कि जैसा आप कह रहे हैं कि मैं उनकी तरफ से यह संदेश लेकर आया हूँ, तो हे उद्धव, आप जिसके पास से यह लेकर आए हो उनके हृदय में भी यह समाने वाला नहीं है। दाहक चांडी के कटुक निबोरी को अपने मुख खे है। ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा, कौन ऐसा अभागा इंसान होगा जो अपने मुख की मीठी दाख अंगूर को छोड़कर कड़वी निम्बोली जो है वो खाना पसंद करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी नहीं है, और यह जो सौदेबाजी है आपकी वो ब्रज में चलने वाली नहीं है। मूरी के पातन के केना, मूली के पत्तों के बदले में कौन मुक्ता हल दे है, कौन आपको मुक्ता मोती देगा, ये सौदा उद्धव नहीं बैठ पाएगा। सूरदास प्रभु गुण ही चाड़ी के को निर्गुण निर्भय है। कवि सूर कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों ने प्रत्युत्तर में व्यंग्य करते हुए जो है वो उद्धव से कहा कि हे उद्धव, गुण का भंडार छोड़ के निर्गुण, जिसका कोई गुण ही नहीं, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं, कोई रंग रूप नहीं, कोई नाम पता नहीं, उससे कौन निभाना पसंद करेगा। हे उद्धव, हमसे तो यह होना संभव नहीं है। इसलिए आपके ये योग और निर्गुण और जोग का जो है वो कोई भी सौदा यहाँ पर होना संभव नहीं है। आप इसे जहाँ से लाए हैं वापस वहीं पर लेकर चले जाइए। आगे देखिए, पद संख्या 25 जो है वो, उसमें गोपियाँ इसी प्रसंग में उद्धव से कह रही है। इसका राग नट है, पाए जोग आए जोग सिखावन पांडे। ये पांडे मतलब पंडित। व्यंग्यात्मक तरीके से गोपियाँ कह रही है कि देखो ये कैसे महान पंडित है कि ब्रज में हमको योग सिखाने आए हैं। परमार्थ रे पुरानी लादे जो बंजारे टाड़े, हमरी गति पति कमल नयन की जोग सीखे ते रांडे। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, कहू षटपद कैसे खई हो हाथिन के संग गांडे। काकी भूख गई बयारी भखी बिना दूध धृत मांडे, काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। सूरदास तीनों नहीं उपजित धनिया धान कुम्हांडे। अब देखिए यहाँ पर कवि सूर जो है वो गोपियों के माध्यम से उद्धव को क्या कह रहे हैं, आए जोग सिखावन पांडे। हे सखी, देखो ये कैसे महान पंडित है कि हमें यहाँ ब्रज में योग का संदेश देने आए हैं। परमार्थ रे पुराने लादे जो बंजारे टांडे, ये परमार्थ और पुराणों का जो है वो ऐसा बोझा अपने सिर पे लिए घूम रहे हैं जैसे बंजारे इधर उधर घूमा करते हैं। हमरी गति पति कमल नयन की। अब देखिए गोपियाँ यहाँ पर क्या कह रही है कि हे उद्धव, हमारे तो पति परमेश्वर श्री कृष्ण है, जोग सीखे ते रांडे। जोग उनको सिखाइए या वे सीखते हैं जो गोपियों की भाषा में कहे तो जो विधवा है, जो अभागिन है, जिनका कोई नहीं हो, वे योग की तरफ लोग जाते हैं। हमारे संरक्षक, हमारे प्रभु तो हमारे प्रीतम श्री कृष्ण हैं, इसलिए हमारे लिए इस योग के संदेश का कोई तात्पर्य नहीं है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे, खांडे का मतलब तलवार। हे मधुकर, आप ही सोचिए कि एक म्यान में दो तलवार कैसे समाएगी, या तो सगुण ही रह सकता है या निर्गुण ही रह सकता है। तो हे मधुकर, एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा पाएगी। कौ षटपद, षटपद का मतलब भी उद्धव, षटपद भी भंवरे को ही कहते हैं। हे उद्धव, आप ही बताइए कैसे खाए
खयतु है हाथ इनके संगांडे, कि प्रतिस्पर्धा में तो कोई काम नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हैं कि निर्गुण बड़ा अच्छा है और आप स्वीकार कर लीजिए, हे उद्धव आपके कहने से तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा करते हुए, होड़ा होड़ी करते हुए हाथी के साथ बैठकर गन्ने नहीं खाए जा सकते, उसी प्रकार है उद्धव सगुण के हृदय में रहते हुए निर्गुण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। काकी भूख गई बयारी, हे उद्धव आप ही बताओ, हवा से किसकी भूख आज तक गई है, बयार से किसकी भूख आज तक गई है। बखी बिना दूध धृत मांडे, भूख तो तभी शमित होती है जब खीर और फुलकों का सेवन किया जाता है। काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे, हे उद्धव आप किसे चोर की तरह जो है वो डांट रहे हैं, कि कौन सा भाव मन में लेकर आप हमें ये सारी बातें जो है वो कर रहे हैं। आप समझिए इस विरोधाभास को। कवि सुर कहते हैं कि इस प्रकार गोपियों ने जो है वो उद्धव से कहा, तीनों नहीं उपचित धनिया धान कुम हांडे, कि हे उद्धव एक ही खेत में धनिया धान और कुम्हड़ जो है वो एक साथ कभी पैदा नहीं हो सकते। तीनों की प्रकृति अलग है, तीनों अलग अलग मौसम में उत्पन्न होते हैं। तो आप जो हमें संदेश दे रहे हैं कि निर्गुण के साथ जो है वो आप सगुण का जो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, या सगुण को भुलाकर हमें निर्गुण अपनाने का जो संदेश दे रहे हैं, यह यहाँ पर होना है उद्धव संभव नहीं है। तो यहाँ तक आते आते हमने देखा कि किस प्रकार गोपियाँ जो है वो अपनी तरफ से प्रतिकार करते हुए, प्रत्युत्तर देते हुए बार बार उद्धव के निर्गुण संदेश का खंडन कर रही है और सगुण की भक्ति की स्थापना जो है वो कर रही है। इसी प्रसंग में हम अगले वीडियो में अगले दो पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।